नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल चिराग आईएएस एकेडमी में। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नया रूप और एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे होंगे और साथ में नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम संविधान की, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो हमारी विषय वस्तु चल रही थी और उसके तहत हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास को हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके अधीन हमने 1600 एडी, 1726, 1781 और 1783 में दो अधिनियम आए थे, डंडाज और फॉक्स का भारतीय अधिनियम। इस पे हमने चर्चा और परिचर्चा कर ली थी। आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट 1784 में, ठीक है, 1784 के अधिनियम की, जो था पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया पीट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, या टिक मार लीजिएगा। और जो हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कंपनी के अधीन, ठीक है, कंपनी के अधीन शासन। तो दोस्तों, जो 1784 का आपका अधिनियम आया था, इसका शीर्षक था भारतीय ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ठीक है, भारतीय ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी जो भारत के क्षेत्र हैं अब उसमें ब्रिटिश राज्य का कब्जा हो गया है। तो दोस्तों, जो ये अधिनियम है ये भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है। क्या कहा, नोट कर लीजिए। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट यानी पीट्स इंडिया अधिनियम भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा नोट कर लिया होगा। और इसका शीर्षक था भारतीय ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी भारत के जो क्षेत्र हैं अब किसके अधीन आ गए हैं? ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए हैं। तो इसका शीर्षक था भारतीय ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, इसका ये शीर्षक था। अब इसमें क्या किया गया, इसमें सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, यानी नियंत्रक मंडल, ठीक है, जो नियंत्रण मंडल था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसमें 6 सदस्य थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की
स्थापना की गई, यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ये कितना था? 6 सदस्यीय थी। तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड में नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की 6 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगली बात इसमें यह है कि अब कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किया गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किया गया, जबकि राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। यानी अब भारत में दो कहें तो भारत में अब 2 जने शासन कर रहे थे, यानी 2 परिषदें भारत में शासन कर रही थी। पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा कहें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किया गया, जबकि राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। और इसमें अगला ये क्या गया, गवर्नर वो उसकी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और इसमें एक चीज और की गई, प्रांतीय सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई, यानी 4 से 3 कर दी गई। ठीक है, और दोस्तों लिख लीजिए, प्रांतीय सदस्यों में से ही प्रधान सेनापति चुना जाता था। जो ये प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, इन्हीं प्रांतीय सदस्यों में से, यानी अब जो ये पहले 4 प्रांतीय सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब 3 प्रांतीय सदस्य होंगे। उन तीनों में से ही एक प्रधान सेनापति चुना जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान भी इसमें किया गया। और अगला प्रावधान ये किया गया कि अगर केंद्रीय शासन के नियमों का अगर अनुपालन नहीं हुआ तो गवर्नर क्या करेगा, तो गवर्नर प्रांतीय सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। यानी गवर्नर को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी दे दिया गया। कब? जब केंद्रीय सरकार के नियमों का पालन नहीं हो रहा हो। तो हम लिखेंगे कि गवर्नर को प्रांतीय सरकारों
को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान किया गया कि अब गवर्नर जनरल है वो प्रांतीय सरकारों को भी निरस्त कर सकता है। क्यों? अगर वो केंद्रीय सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला इसमें ये किया गया, इसमें इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। अब इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाया जाए, इसलिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। यानी भारत में अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें अगला जो महत्वपूर्ण है वो है उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध, यानी भारत में जो अंग्रेज अधिकारी हैं उन पर भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अब भारत में जो अंग्रेज अधिकारी हैं वह भारतीयों से अब उपहार के रूप में कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तुएं अब नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की महत्वपूर्ण बातें, जो आईएएस और पीसीएस, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उसके लिए महत्वपूर्ण बातें 1784 के अधिनियम की। तो दोस्तों नोट डाउन कर दीजिए। अब बात करेंगे हम 1786 के अधिनियम की। 1786 के अधिनियम की अब बात करेंगे हम 1786 एडी के अधिनियम की। 1786 के अधिनियम की। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और संभावित एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। और इसमें हाँ एक चीज़ और हुई थी कि सर अब जो गवर्नर है उसे भारतीय राजाओं से युद्ध, गवर्नर को भारतीय राजाओं से युद्ध व संधि करने की अनुमति पहले बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेनी होगी। यानी अब जो गवर्नर हैं अगर वो भारतीय राजाओं से युद्ध करते हैं या संधि करते हैं, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये बातें हैं जो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट की हैं। अब बात करेंगे 1786 एडी का अधिनियम। इसमें मात्र दो चीज़ें हैं। पहली तो यह है कि जो गवर्नर जनरल है विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद
अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके अपने निर्णय लागू कर सकता है। ठीक है, यानी इसमें लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू कर सकता है। यानी गवर्नर जनरल जो है अब विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को लागू कर विशेष परिस्थितियों में जो उसकी परिषद है उसके निर्णयों को बर्खास्त कर अपने निर्णयों को लागू कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 1919 से मेरे ख्याल से 97 या 98 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेट शायद 97 या 98 है। अब इसमें दूसरा ये किया गया कि भैया अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान कर दी गई। क्या किया गया? गवर्नर जनरल को या गवर्नर को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल को अब प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। 1786 अधिनियम में सिर्फ 2 परिवर्तन हुए। पहला हुआ कि गवर्नर जनरल यानी गवर्नर विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को बर्खास्त कर अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ठीक है, और दूसरा हुआ ये कि जो गवर्नर है उसको अब प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई। तो दोस्तों ये थे 1786 और 1784 के अधिनियम। ठीक है, जितने भी हमारे भारत के संवैधानिक इतिहास के अधिनियम हैं हम सभी को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अब एक भी अधिनियम नहीं छोड़ेंगे। अगर हम छोड़ते हैं तो शायद ये हमारी भूल होगी, हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 2019 में यूपीएससी ने अपनी मंशा साफ प्रकट कर दी है। उसने ऐसे अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम थी, और जिस विद्यार्थी ने पूरे अधिनियम पढ़े थे वो तो उस क्वेश्चनों को कराया, लेकिन जिसने इनके महत्वपूर्ण ही अधिनियम पढ़े थे वो उस क्वेश्चन में फंस गया और समस्याग्रस्त हो गया। क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, वो भी पॉलिटिक की बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण ही अधिनियम दे रखे हैं। और डी डी बसु की बात करें उसमें भी महत्वपूर्ण अधिनियम दिए हैं। यानी डी डी बसु में तो 1858 के बाद से अधिनियम दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सारे अधिनियम लेके चल रहा हूँ। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर यूपीएससी हो या पीसीएस हो, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन गलत अब आपके नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन से प्री में ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्री में कोई भी क्वेश्चन आ गया, जितना अध्ययन मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट अधिनियम की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
1833 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक को इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल का, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे तेज पहुंच सके। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और स्वस्थ रहिए।